हरियाणा खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस भिवानी मेंढरगढ़ लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मतदाताओं का किया धन्यवाद और बताया कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होना तय है, और बताया कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो पहला मुद्दा बेरोजगारी रहेगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला, युवाओं में बड़ी जबरदस्त उत्साह और एक शक्ति के तौर पे ऊर्जा नजर आई और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम निश्चित तौर पे एक बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के प्रति अपना मतदान करके उन्होंने तय कर दिया है कि आने वाली 4 तारीख को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस के जो उम्मीदवार, इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रति अपनी मदद दे करके बहुमत के साथ में मेजोरिटी सारी हरियाणा के अंदर ऐसी जीत 10 की 10 सीटें जीतने का उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति निश्चित तौर पे 4 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगी। लोगों के अंदर था, कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, एक भी वर्ग जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके सारे लोगों ने इसके अंदर मदद की है और युवाओं ने तो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो कहीं से था, मैं बुजुर्गों की बताता हूँ आपको, 90 साल 85 साल के बुजुर्ग 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है। इस बात का सबूत है कि लोगों ने मन बना लिया बदलाव का। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा और उसी का एक तरह से लोगों में निराशा का जो रूप देखते हुए उन्होंने एक बदलाव की एक लहर चली और पूरे हरियाणा में एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं, समुचित हरियाणा के अंदर बदलाव होगा। आप देखेंगे कि जिस दिन परिणाम आएगा तो आपको लगेगा कि यार वाकई में एक बात हुई तो हुई कैसे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के सारे काम करती है। इन्होंने कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने जाति धर्म क्षेत्र के ऊपर चुनाव लड़ा है। चुनाव किसी नेता ने नहीं लड़ा, इसलिए परिणाम भी जनता देगी। अगर जनता जाती परिणाम वही आता है। विरोध तो हुआ इसका, देखिए ऐसा है, मेरी ये मदद तो 4 तारीख को बता दूंगा किसने कितनी मदद की है, आज बताने की कोई फायदा नहीं। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और इस देश में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है और युवाओं की सबसे बड़ी बेकारी और बेरोजगारी हरियाणा के अंदर जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो जो एक गुस्सा लोगों में था, एक तरह से निराशा जो युवाओं के अंदर थी, वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा रहा अग्निवीर। ये इलाका जवान और किसान का रहा है। यहाँ किसान की हालत तो क्या थी, दिल्ली में दिखा दिया, जवान की हालत आपने अग्निवीर में बता दी। तो आप कौन सी जगह रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए मत अधिकार के पाने के लिए? उन्होंने कहा कि हमारे किसी कर काम में नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी मानसिकता ही हमारे लोगों के खिलाफ है। न किसान के हक में है, 3 काले कानून पास करके दिखा दिया, न जवान के हक में अग्निवीर जैसी योजना दे दी। आप जब देखते हैं ना शहीदी का जो ऑब्जेक्टिव रेफरेंस भी विधानसभा में देखते हैं, उसके अंदर भी हरियाणा से आपको मैं बताता हूँ, जो जितने भी लोग शहादत पे जाते हैं उनका बहुत बड़ा चंक हरियाणा से होता है। इसका मतलब तो ये लोगोों की हर 10वां आदमी हिंदुस्तान के अंदर फौजी हरियाणा का है। आपने उसको ले जाके अग्निवीर में टिका दिया, 4 साल की आपने योजना दे दी, 4 साल में भी 75% को आप वापस भेज देंगे, तो वो जील वो जज्बा कैसे रह पाएगा? पोलिंग के बाद भी आपका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा लगा लें, एक हमारा भाई यहाँ पहले कांग्रेस में था, अब बीजेपी में चला गया, उम्मीदवार हो गया, तो बीजेपी में जाते ही झूठ के सहारे चलने लग गए। उन्होंने खुद मान लिया कि 4.5 लाख की जीत पिछली बार थी, बोले मैं 49,000 से जीतूंगा। 4,000 कवर हुए तो ये ऐसे थोड़ी कवर हो गए, ये तो मान लो ना आप। तो आप इस बात को छोड़ो, ये तो तय है कि जो हम बता रहे हैं वो सच्चाई है। भाजपा अपनी एक तरह से कांग्रेस की तरफ ओवरऑल दावा कितना है राव दान सिंह का 4 तारीख का? बता दिया, लाख से अब कितने भी हो जाए, लाख से। हाँ, आपको जीत मिलती है। योजनाएं क्या लेके चल रहे हैं? योजना सबसे बड़ी योजना तो हमारे पहले घोषणा पत्र में दी हुई है कि हम सबसे पहले बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं और अग्निवीर जैसी योजना को अगर हमारी सरकार आ जाती है, जैसे हालात बने हुए हैं देश के अंदर बदलाव के, सबसे पहले हमारे राहुल जी आए थे, उस रैली के अंदर उन्होंने कहा था कि हम अग्निवीर योजना को एक तरफ उठा के रखते हैं और पुराने फौज की भर्ती उसको नए तरीके से हम शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे युवाओं में जो फौज में जाने का एक गरिमा पूर्ण तरीके से भर्ती होने का रहता था, वो जज्बे के साथ जाने का प्रयास। एक लास्ट मेरा कि मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव का असर तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पॉजिटिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव। अगली सरकार आपकी निश्चित तौर पर कांग्रेस की होगी तो बनाने की बनाने का हाँ है।